हुमायमा मलिक जब इस इंडस्ट्री में आई तब उन्होंने कहा कि मेरे हालात, हम लोगों के हालात बड़े टफ थे, और 14 साल की उम्र में गालिबन उन्होंने भी शोबिस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो आपको लगता है कि हुमायमा के बाद आपकी मतलब जिंदगी बदली, आपके घर के हालात बदले बिल्कुल हुमायमा की वजह से? उमामा की वजह से हालात, जिंदगी बदली, फिर फिरोज भी इसी उसमें चला गया। मतलब यहाँ पैसा तो है, पैसा तो है, लेकिन इंसान को इंसान से मेरा दूर ख्याल कर है। दिया। ये एक बात अक्सर लोगों के जहन में आती है कि बच्चों को शोबिस इंडस्ट्री में आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया, आपकी ही इस्लाम दुआ की वजह से हुमायमा को और इन सबको काम मिला। क्या ये बात सच है? नहीं, उमामा को शौक बहुत था, बेइंतहा शौक था। तो एक दफा एक फैशन शो हो रहा था छोटा सा, ठीक तो है। कहते मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा कि हमारे घर की इजाजत नहीं है, तुम नहीं जा सकती। लेकिन इसने ना, उमामा ने जिद कर ली कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तो अच्छा, इसको हमने भेज दिया। जब हमने ठीक है। भेज दिया तो वहां पे इसको बस बहुत पसंद किया गया। ये इसका मतलब फैशन शो बहुत ही अच्छा हुआ, और अखबारों में और टीवी पे सब जगह भी आ गई। अब घर वालों से तो हम चोरी गए थे। ठीक है, मतलब आप लेकर गई थी? मैं और मेरी एक और बेटी है, हम दोनों ले गए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। वो भी शोबिस इंडस्ट्री से ही नहीं मुंसलिक हैं, शोबिस से ही मुंसलिक हैं? नहीं 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 नहीं, बस ऐसे लेके गए थे, चले गए थे। अच्छा, ये वो वाकया तो नहीं जिसमें हुमायमा ने कहा कि मैंने पता नहीं बहुत सस्ता और एक आम सा लिबास पहना था, शायद उन्होंने कहा मैंने लंडे से लिया, लेकिन वो लिबास इतना लोगों को पसंद आया, वो क्या था? तो मेरे हालात ऐसे नहीं थे ना कि फैशन शो में जाना और वहां पे अच्छे से अच्छा लिबास पहनना। तो क्या कहते हैं, उन्होंने इसको कहा कि तुमने ना मैक्सी पहननी है। अब मैंने कहा इसको मैं मैक्सी कहाँ से ला के दूं इतनी अच्छी। तो मैंने क्या किया कि मैं लुंडा बाजार चली गई, वहां सदर में। तो वहां से अच्छा। मैंने एक बड़ी सी खूबसूरत सी मैक्सी खरीदी। और लेकिन वो मैमा इतनी सी थी, छोटी सी दुबली सी थी, और वो मैक्सी किसी मोटी औरत की थी। अच्छा। और मैं घर लाई, मैंने घर ला के उसको काटा पीटा, बिल्कुल छोटा टाइट, बहुत ही खूबसूरत उसकी फिटिंग की करके, और ब्लू कलर की उसको पहना के मैंने भेज दिया। और वो ठीक इतनी है। खूबसूरत लगी, और सबने पूछा कहाँ से लिए। और वो, अच्छा, ये सच्चा वाकया है? सच्चा वाक्य, सच्चा वाक्य अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, लुंडा बाजार से ही लाई थी आप? मेरे बच्चों में और मुझ में ये है बात कि हम झूठ नहीं बोलते, अच्छा, बोल नहीं सकते। पता नहीं झूठ बोलते हुए इधर से कुछ हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं देखता हूँ अक्सर फिरोज और इनके इंटरव्यूज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ भी जो मन में होता है वो बोल देते हैं। आपको भी तो हूँ, और क्या कहते हैं, आपको मैं बहुत देखती हूँ, और मैंने बहुत देखा कि आप कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि झूठी हो, या बना के लगाई हो आपने नंबर लेने के लिए, या क्या कहते हैं अपना वो करने के लिए। मैं आपकी ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि आप जो होता है सच बताते हैं, सच कहते हैं, और सही सही जो है ना आप इतला देते हैं। तो यही होना चाहिए कि आप सच्ची बात कर दे, झूठ बोल के क्या फायदा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल पर ना जितनी भी खबरें या कोई चीज आती है वो सबसे लेट आती है, हाँ, क्योंकि मैं फौरन नहीं लगाता ये सच है झूठ है, मुझे पता कर लेने दो यार। मुझे लोग कह रहे होते हैं कि आप बताएं इसके बारे में, आप बताएं, तो मैं जब तक कंफर्म ना कर लूं तब तक मैं नहीं लगाता। कभी और भी मैं ये नहीं देखा कि आपके व्लॉग के बाद किसी ने कहा हो कि ये जो है झूठी खबर थी, ये इन्होंने झूठ बोला, या इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला। ये बात मुझे आपकी बहुत पसंद आई, और ऐसे ही होना चाहिए हम लोगों को। सच पे हम ऊंचाई पे जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। झूठ बोल बिल्कुल बोल ठीक कह रही है। के जाना तो फिर वो गिर जाना, क्या फायदा।
क्या फायदा। अच्छा ये बताएं कि आपने हुमायमा को एंटर करवा दिया, तो फिर क्या हुमायमा का एक और भी वाकया है कि मैं वो लेकर आया करती थी मुझे ना, वो जो बिरयानी मिला करती थी तो वो बिरयानी मैं लेकर रख लेती थी, और फिर मैं सोचती थी घर जाऊंगी तो अपने बच्चों अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खाऊंगी। तो ये वाकई सच है, उस वक्त ये हालात इतने खराब थे? बातें तो जो होती हैं बच्चों के अंदर होती हैं कि वो हम्म। लोग बच्चे जो होते हैं इनको कोई चीज मिले या कोई ऐसी चीज हो तो वो रख लेते हैं कि बहन भाइयों के साथ शेयर करके खाएंगे। लेकिन ये बात तो सही है कि वो ऐसे करती थी, लेकिन वो इस उसमें नहीं करती थी कि कुछ नहीं है तो मैं ले जाऊं। वो शायद मोहब्बत में करती थी कि शेयर करके खाएंगे। अब मेरी जाहिर है एक वो बड़ी थी, अपने बहन हाँ, भाइयों का ख्याल भी रखती थी। हाँ वो बड़ी थी तो मतलब वो ये सोचती होगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हुमायमा मलिक ने बहुत सारा काम किया, और जब उन्होंने इमरान हाशमी के साथ काम किया हम्म। तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था जब लोग उनको बहुत ज्यादा, अ, पता है आपको, जो उनके ऊपर बातें कर रहे थे जिस तरह की, तो उस वक्त आपको एक माँ होने के नाते मुश्किल पेश आ रही थी या नहीं? अ, देखिए, अदाकार जो होता है ना वो अदाकार होता है। हम्म। वो उसने उसको जो भी रोल मिलेगा वो करना है और उसमें उसी तरह का रोल करना है जिस तरह का देंगे। तो इस अगर मतलब चली गई तो फिर उसने वही करना है जो उसको मिलेगा। तो इसमें मैंने कभी भी नहीं सोचा, जैसा भी रोल मिले इन लोगों को करना पड़ता है। इसलिए हम्म। सुनने में तो जाहिर है अच्छा नहीं लगता और बातें करते हैं लोग, तो ये तो हम लोगों को आदी हो जाना चाहिए। आदी हो जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं, जी। आपके तीन बच्चों को तो लोगों ने मीडिया पर देखा हुआ है, जी। फेरोज खान, हुमायमा मलिक और दुआ मलिक को। लेकिन चूंकि मैं प्रोग्राम्स करता रहता हूं, मैंने आज तक जितनी भी सेलिब्रिटीज पर बात की है कभी किसी ने दोबारा किसी का नहीं पूछा। लेकिन आपके साहबजादे के बारे में रोजाना मुझे कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि भाई उनके बारे में बता दे। तो आपके कितने बच्चे हैं? लोगों को तो शायद यही पता है कि ये तीन बच्चे हैं। मेरे 6 बच्चे हैं, 2 बेटे अच्छा। हैं। हाँ जी, 4 बेटियां हैं माशा और सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत फर्माबरदार हैं और मुझसे माशा। प्यार करते हैं और सबकी तरबियत मैंने बहुत अच्छी की है। मेरे रब ने मेरे रब का एहसान था कि इस जमाने में मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, तो ये अल्लाह का ही एहसान है। वरना बंदा, माएँ तो बहुत मेहनत करती हैं, माँ बाप कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे अच्छे निकले, है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बस मेरी मेहनत रंग लाई और सबर। खबर। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब देखें, छह बच्चे हैं जिनमें से तीन शोबिज इंडस्ट्री में है। हम्म। पहले। दुआ तो नहीं है, दुआ भी मेरी तरह बस थोड़े दिन गई और फिर ठीक उसने है। देखा कि मैं नहीं चल सकती यहाँ। मैं अच्छा, नहीं चाहिए। मैं नहीं चल सकती तो उसने भी खैर बात कर दिया। वो अब कहाँ है? नहीं, वो शोबिज इंडस्ट्री में अब जाहिर है बिल्कुल नहीं नजर आती। नहीं, नहीं। हाँ, और मैंने अक्सर देखा है उनको वो जिक्र करते हुए, या इस तरह की उनकी थोड़ी सोच, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए वो शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ चुकी है। हाँ जी, मैं उसको मना करती थी और मैं भी देखी हर वक्त मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। कोई माशा। लम्हा दुरूद पाक से मतलब फारिग नहीं होता। मैं किसी वक्त बैठी हूँ, बाजार जाऊं या किसी के घर जाऊं तो मेरी तस्बीह मेरे हाथ में होती है। दिन के मैं कई हजार दुरूद पाक पढ़ती हूँ, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह। सब बच्चे मेरे नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज। और जो भी मैं मतलब कहती हूँ कि अल्लाह का फरमान है, जो नेकी के काम है वो करो, तो उसमें ठीक। कभी पीछे नहीं हटते अल्हम्दुलिल्लाह, कभी पीछे नहीं हटते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अब तक फेरोज खान का कौन सा ऐसा ड्रामा है जो बहुत पसंद आया हो, कि यार इसमें इसने काम किया, मेरे दिल को लगा? खुदा और मोहब्बत, और वही सबको बहुत पसंद आया। उसमें इतना वो खूबसूरत लगा हाँ। और इतना वो प्यारा लगा और बहुत बहुत अच्छा ड्रामा लगा मुझे। खुदा और मोहब्बत। मतलब खुदा। आप अपने बेटे को
اس طرح سے معصومیت میں دیکھنا چاہتی ہیں. جی ویسے تو ان کا جو ڈراما تھا جو اصل ان کی وجہ شہرت بنا وہ تو خانی تھا. ہاں تھا خانی، لیکن خانی مجھے دکھ ہوا دیکھ اتنا کے. پسند نہیں آیا. ہاں